शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई भी आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, इसलिए गफलत मत करो। गफलत का मतलब किसी और को देखना, मूंझ जाना, ये सब नहीं करना, केवल अपने आप को देखना है। प्रश्न है, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों का कौन सा निश्चय और नशा होना चाहिए? उत्तर है, हम बच्चों को नशा और निश्चय है कि अभी हम ईश्वर के संप्रदाय के बने, ईश्वरीय बच्चे बने, डायरेक्ट परमात्मा के बच्चे बने हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक अभी बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बनकर 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी देवी देवताओं की संतान बनेंगे। इससे भारी वस्तु कोई होती है क्या? बाबा कहता है, इससे भी बड़ा प्राप्ति कोई होता है क्या कि इस समय हम स्वर्गवासी भी बन रहे हैं, ईश्वर की संतान बन रहे हैं, उसके बाद देवी देवताओं की संतान बनेंगे। तो बाबा कहता है, इससे बड़ी कोई वस्तु होती ही नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों की खिटखिट होती है ना, तो अशांति रहती है। अशांति से दुख बहुत होता है, शांति में सुख अच्छा लगता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम्हें सच्ची शांति मिलती है। तुमको कहा जा गया है कि बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वह निकलनी चाहिए, निकलनी है शांति के सागर बाप को याद करने से। बाबा कहता है, जो भी अशांति है, दुख है, बीमारी है, सब बाप की याद से खत्म होता जाएगा। तुमको शांति का वर्षा भी मिल रहा है, यह भी तुम जानते हो। शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग अलग है। आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया और सत्युग, कलयुग किसको कहा जाता है, यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जान सकता। केवल तुम कहोगे कि हम भी नहीं जानते थे, लेकिन अब हम जान गए हैं। क्या क्या बोला बाबा कि आसुरी दुनिया और ईश्वरीय दुनिया, कलयुग और सत्युग कहाँ होता है, कब होता है, कैसे होता है, कोई भी नहीं जानता। भल कितनी भी पोजीशन वाले हैं, बहुत बड़े धर्म को मानने वाले धर्म स्थापक हैं, लेकिन उन लोग भी नहीं जानते थे। पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है। गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना, वैसे तुम भी समझ सकते हो। बरोबर ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद किसको कहते हैं? अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो कि हम ईश्वरीय संतान बने हैं ना, तो यह पक्का निश्चय करो ना। तुम ब्राह्मण समझते हो, हम ईश्वरीय संप्रदाय स्वर्गवासी विश्व के मालिक अभी बन रहे हैं। हर दम वह खुशी होनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ समझते हैं, बहुत बच्चे समझते नहीं है। ज्ञान को पूरा समझ नहीं पाने के कारण क्या करते हैं, दोनों दुनिया में ही भटकते रहते हैं। संगम युग पर और कलयुग में दोनों में भटकते। इसलिए बाबा बार बार कहता है कि इस ज्ञान को सही रीति जो समझ जाएगा ना, उसके अंदर निश्चय पूरा पक्का हो जाएगा, नशा चढ़ जाएगा। लेकिन जिसको धारणा नहीं हो रहा है वो नहीं समझ पाएगा। सतयुग में ईश्वरीय संप्रदाय, कलयुग में आसुरी संप्रदाय है। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली हो जाती है। अभी हम शिव बाबा की औलाद बने, बीच में भूल गए थे ना, बीच में क्या हुआ था, भूल गए थे। शुरुआत सतयुग त्रेता ठीक था, लेकिन द्वापर कलयुग में भूल गए थे। अब संगम पर याद आ रहा है। अभी फिर से इस समय जाना है कि हमको शिव बाबा की संतान बनना है। बाबा कहता है, इस समय हम बच्चे जान गए हैं कि हमें तो ईश्वरीय संतान बनना है, शिव बाबा की संतान हम हैं। और अब हमें रियलाइज हो रहा है, वहाँ सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते हैं। सतयुग में कोई ईश्वर की संतान नहीं कहलाएगा, वहाँ देवी देवताओं की संतान कहलाएगा। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हम भगवान के डायरेक्ट बच्चे बन रहे हैं। वहाँ है दैवी औलाद, इनके पहले हम आसुरी औलाद थे, अभी ईश्वरीय औलाद बने हैं। हम ब्राह्मण बीके हैं, रचना है एक बाप की, सब बाबा के बच्चे हैं, वंश हैं। तुम सब भाई बहन हो, ईश्वरीय औलाद हो। तुम जानते हो बाबा से राज्य भी मिल रहा है। भविष्य में जाकर हम दैवी स्वराज्य पाएंगे, सुखी बहुत होंगे। बरोबर सतयुग है ना, सुख का धाम है, कलयुग तो दुख का धाम है। यह सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। आत्मा ईश्वरीय औलाद कैसे बनती है यह भी जानते हो। बाबा स्वर्ग की स्थापना कैसे करते वह भी तुम जानते हो।
वह रचता है ना, नर्क को क्रिएटर तो नहीं है ना, नर्क का क्रिएटर तो नहीं है शिव बाबा। शिव बाबा नर्क नहीं रचता है, उनको कौन सा याद आएगा, कौन याद करेंगे। अगर नर्क को लाते या दुख देते तो बाबा पूछते उनको फिर कौन याद करता। अगर लोग बोलते एक तरफ की दुख हरता सुख करता है, उसके बाद बोलते भगवान ही दुख सुख सब देता है, तो यहाँ पर अगर प्रैक्टिकल में भी कोई हमें कुछ कर कर चला जाता है ज्ञान नहीं होने के कारण, तो हम लोग याद करते हैं क्या, उसको किनारा कर देते हैं। तो बाबा कहता हमको फिर कौन याद करता। तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो, बाप तो स्वर्ग की ही स्थापना कर रहे हैं, वह हमारा मीठा बाप है। हमको तो 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बना रहा है। इससे भारी वस्तु और क्या हो सकती है क्या, इससे बड़ा प्राप्ति और क्या हो सकता है। यह समझ चाहिए हमें ईश्वरीय औलाद बनना है तो हमारे में कोई आसुरी अवगुण नहीं होना चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, समय बहुत थोड़ा है, इसमें गफलत नहीं करनी है। भूल न जाना, देखते हो बाप सम्मुख बैठा है जिसकी हम औलाद हैं। हम ईश्वरीय बाप से पढ़ रहे हैं दैवी औलाद बनने के लिए, तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम भगवान के बच्चे बने हैं, फिर देवी देवताओं की संतान बनेंगे, उनके कुल में जाएंगे। नशा चढ़ाना चाहिए। बाबा सिर्फ कहते मुझे याद करो, तो विकर्म तुम्हारे विनाश हो जाएंगे। बाप आई ही हैं सबको ले जाने के लिए, जितना जितना याद करोगे उतना विकर्म विनाश होता जाएगा। अज्ञान में जैसे कन्या की सगाई होती है तो याद बिल्कुल छप जाती है ना कि हमको तो उस घर में जाना है, उन परिवार के बीच में रहना है, ये मेरा पति बनेगा, याद रहता है ना। वैसे ही हम लोगों को सुख धाम, शांति धाम, शिव बाबा सब याद आना चाहिए। बच्चा पैदा हुआ, याद छप जाती है कि ये मेरा बच्चा है। यह याद सो स्वर्ग में छप जाती है, नर्क में छिप जाती है। बाबा नर्क में भी छप जाती है, स्वर्ग में भी छप जाती है। बाबा कहता है दोनों की याद जब जहाँ जो रहते तो छप जाती है ना, वैसे ही अब क्या करना है, एकदम पक्का याद कर लेना है कि हमें तो स्वर्ग को ही याद करना है। अगर कहते हैं कि कोई सामान अगर किसी का हम चुरा लेते, रहते रहते वो सामान हमें पसंद आ गया और वो सामान हम चुरा ले तो सामने वाले को पता चल जाएगा, तो बार बार क्या करेगा, मेरा सामान दो मेरा सामान दो, लेने के लिए आएगा ना। तो यहाँ भी क्या है कि माया का कुछ न कुछ अंश भी मेरे अंदर छुपा के बैठ गए हम लोग, कुछ भी अंश छुपा कर बैठ गए हैं। और वही जब वो मांगने के लिए आती है या विघन डालती है तो हम लोग बोलते हैं कि हम तो अच्छा कर रहे हैं फिर क्यों मांगने आ रही है। लेकिन किसी कोना में हम छुपा के बैठे, वो कौन सा सामान है जो छुपा के अंदर में बैठे हैं, विकार ना। जैसे कि कहीं न कहीं भय छुपा के बैठे, डर तो भगवान का अंश नहीं है कि फिर किसी को दुख देने का लेने का संस्कार, ये तो भगवान का नहीं। भगवान क्या बोलता है, निर्भय बनो, कि हमेशा सच का साथ दो। तो ये सब बाबा क्या बोलता है, तो बोलता है कि तुम माया का कुछ न कुछ वस्तु छिपा लेती है और छिपा लेने के कारण माया तुमको विघन डालती है। तो बाबा क्या बोलता है कि चेक करो कि मेरे अंदर कुछ भी गलत संस्कार तो नहीं भरा जिसके कारण माया हमको विघन डाल रही है। उसको बार बार उसका इतना कड़ा नजर है ना कि आपके अंदर बाहर सब देख लेगी कि आप मेरा सामान कुछ छुपाए तो नहीं, सारा सामान मेरा रिटर्न करो। जब तुम भगवान के बच्चे बन रहे हो तो पूरा मांग रही है, हाँ मांगते रहती है। और हम लोग छुपा के बैठे, अगर थोड़ा सा किसी में मोह है, बच्चों में मोह, परिवार में मोह, तो वो तुम देख रही है ना कि इसका मोह है तो मेरा मोह वो ले रही है, तो माया विघन डालेगी ना। तो इसीलिए बाबा कहता है अपने अंदर चेक करो कि माया का कोई सामान तुम्हारे पर रह तो नहीं गया है। अब बाबा बार बार गारंटी देता है, अरे तुम कचड़े को क्यों उठाना चाहते हो, कचरा को उसको दे दो ना, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, माया का तुमको कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर अंश मात्र भी है तो वही विघन आता है। और विघन का रूप फिर हम लोग सोचते हैं कि बड़ा कैसे हो गया, तो हम लोग उसको सोच सोच कर बड़ा कर देते। विघन कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको सारा सौंप दीजिए तो उस दिन से विघन समाप्त हो जाता है। तो बच्चा कहेगा यह हमारा बाप है। अब यह तो तुम्हारा बेहद का बाप है ना, अब ये मेरा बेहद का बाप है, बोल रहा कि टूटा हुआ गाड़ी मत लो बच्चों को। अरे बोलते जैसे बच्चे लड़ने लगते, ये लेंगे, तो माँ बाप क्या बोलता है, चलो तुमको नया दिलवा देते। लेकिन बच्चे का ध्यान क्या है, उससे वो खेल रहा है तो वही सामान हमको चाहिए। बच्चे लड़ते हैं ना कि जो सामान खेल रहा है वही सामान चाहिए। हम लोग भी क्या करते हैं कि दुनिया में हजारों लाखों मनुष्य क्या माया से खेल रहे हैं और हम लोग एक एक बच्चा बन रहे ईश्वर की संतान। तो हम लोग का भी दृष्टि वृत्ति कीर्ति में अंश मात्र भी क्या होता है, उधर दौड़ ही जाता है कि ये रहता तो अच्छा रहता, ये सहयोगी रहता तो अच्छा रहता, ये मेरा ये ऐसे बात मान लेता तो अच्छा रहता। तो हम माया को क्या बोल रहे हैं कि हाँ तुम्हारा सामान मेरे पास है,
तो माया फिर विघन डाल देती है। तो बाबा कहता किनारा करो सब कुछ, जो कुछ भी माया का है उसको दे दो, निश्चित हो जाकर तुमको बहुत अच्छा अच्छा सामान देंगे। तो हम बच्चों को विश्वास ही नहीं हो रहा, क्योंकि 63 जन्म से छोड़े हुए ना, तो हम लोग को विश्वास नहीं होता कि भगवान देगा कि नहीं। भगवान को साधारण रूप में देख रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है यह तो हमारा बेहद का बाप है, सोचो क्या नहीं देगा। जिससे स्वर्ग मिलता है तो उनको याद छप जानी चाहिए। बाबा कहता है इतना बड़ा स्वर्ग तुमको दे रहे हैं, देवी देवता बनाने आ रहे हैं, तो ये याद तुम्हारे अंदर छिप जाना चाहिए कि भगवान हमें क्या देने आया है। बाप से हम 21 जन्मों का वर्षा तो ले ही रहे हैं। बाबा कहता है 21 जन्म तो तुमको दुख, अशांति, बीमारी का एक क्लेश तक नहीं आएगा, अंश मात्र भी नहीं आएगा। उसके बाद द्वापर से भी तुमको उतना कष्ट नहीं होगा जितना आम लोग भोगेंगे। तो इसलिए जितना हो सके यहाँ से भर कर जाओ ना। जो ज्यादा कमा लेता है, जैसे भी है लॉकडाउन हुआ है, तो जो ज्यादा कमा के रखे हैं तो बोले चलो 6 महीना साल भर तो खा लेंगे ना। और जो कुछ भी नहीं रखा वो तो सोचेगा कि हम क्या करें। तो इसीलिए बाबा कहता है कि यहाँ से पूरा जमा करके चलो, ताकि सत्युग त्रेता तो छोड़ दो, द्वापर से तुम्हारा काम आने शुरू हो जाए। तो बुद्धि में पूरा वर्षा याद करो कि हमें पाना क्या है। हम बार बार माया की तरफ भटक जाते, ये परिस्थिति आ गया बाबा इसको ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो। अरे 10 साल में आप क्या क्या ठीक करवा लोगे। बाबा तो बोलेगा कि आप ठीक है जाओ तुम्हारा ठीक कर देते हैं। तो 10 साल के लिए क्या हासिल हो जाएगा, 10 साल में लेकर हम क्या कर लेंगे। बाबा जैसे रखता है हाँ जी का पाठ पक्का करना है। मम्मा से एक बार पूछा गया ना कि आप कैसे इतना आगे बढ़ गए, बोली कि बाबा का हर एक बोल हम हाँ जी करते थे, चाहे कितना परिस्थिति आया, कितना विघन आया, शांति आया, बीमारी आया, लेकिन तो भी हम मिस नहीं करते थे, मुरली मिस नहीं करते थे और हर बात में हाँ जी करते थे। लास्ट में यह भी जानते हो मरना तो सबको है, एक भी रहने नहीं है। ये तो पक्का हो रहा ना विनाश को देखते हुए कि कोई भी बचेगा नहीं। तो फिर हम क्यों फंस जाते हैं। जो भी डियरेस्ट से डियरेस्ट मतलब प्यारा से प्यारा है, सब चले जाएंगे। बाबा कहता है कि हम लोगों का जैसे बच्चों में प्यार होता है, परिवार में प्यार होता है, कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्यारा सा प्यारा चीज भी सब चले जाएंगे। यह सिर्फ तुम रावण बच्चे ही जानते हो। यह पुरानी दुनिया अब गई की गई, ये उसके जाने के पहले तुम पूरा पुरुषार्थ कर लो ना। क्यों हम फंस जाते परिस्थिति में, क्यों हम डर से जीते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। बाबा को पूरा सौंप दे कि बाबा हमको आपसे पूरा लेकर ही जाना है, और बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब समय नहीं है। और अगर चले भी गए तो बाबा आपका जिम्मेवारी है कि हमको भरपूर करके ही भेज देना। कभी भी मतलब दूसरे जन्म में भी जाएं तो बाबा को सौंप देना, बाबा आपकी जिम्मेवारी अभी हम पूरा किए भी नहीं है, इसलिए आप जहां भी भेज रहे हैं हमको पूरा करवा के ले जाना। तो जबकि ईश्वरीय औलाद है तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना, सारा जिम्मेवारी बाप को दे दो। बाप कहते रहते बच्चे अपने जीवन हीरे जैसा बनाओ। वह है डीटी वर्ल्ड, देवी देवताओं की दुनिया, यह है राक्षसों की दुनिया। ये बाबा कहता शैतानों की दुनिया है, वो देवी देवताओं की दुनिया है। सतयुग में कितना अथाह सुख रहता है, वह बाप ही देकर भेजते हैं। यहाँ तुम बाप के पास आए हो, यहाँ बैठे तो नहीं जाओगे ना। बाबा कहता यहाँ बैठ तो नहीं जाना है। अब बैठ जो जाएगा कि बोलेगा नहीं सारा काम उधर हो रहा हम बैठे रहे, तो क्या मन बुद्धि जाता है अच्छा में, नहीं कुछ ना कुछ व्यर्थ में चला जाता है। और वही आप काम करते रहते, कर्म योगी बनते हैं, तो कर्म करते करते बाप को याद करना सहज हो जाता है। चलो सामान लेकर काम करें, चलो बाबा से बात करने लगते हैं, चिंतन कर लेते तो वो अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ शांत बैठ जाए ना तो तुरंत माया अटैक कर देती है। इसलिए बाबा कहता है कर्म योगी बन जाओ। ऐसे नहीं कि सब इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि बेहद के बच्चे है ना। यहाँ तुम बहुत उमंग से आते हो, हम जाते हैं बेहद के बाप के पास। हम ईश्वरीय औलाद हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं, तो हम क्यों ना स्वर्ग में होने चाहिए, हम तो स्वर्ग में होने ही चाहिए। ये दृढ़ निश्चय करने बोल रहे बाबा कि हम नहीं होंगे तो कौन होगा। इसलिए पूरा पक्का कर लो कि हमको तो जाना ही है, जाना स्वर्ग में। और लोग सोच लेते ना कि पता नहीं अब इतना लास्ट में आए हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो ये सोच लेना भी भूल है। अगर हम अच्छा से पढ़ रहे हैं, हो सकता है 1 घंटा में ही हम पढ़कर अच्छा क्वेश्चन आ जाए। बाप बहुत बच्चे ऐसे जो ज्ञान में नहीं थे, लेकिन उनको सम्मान दिया गया कि जो भी पढ़े बाप को समर्पित करके पढ़े, और वो पढ़ने लगी। अब पढ़कर बोली कि बाबा यही सब क्वेश्चन आ जाता तो अच्छा रहता, हम पूरा लिख कर। अब क्या अनुभव बताती है कि जो जो हम याद करके गए वही वही आ गया।
तो पास हुई कि नहीं। तो इसलिए कभी भी ये हार मान कर नहीं बैठना कि हम तो कर ही नहीं पाएंगे, हम तो लास्ट में आए हैं। नहीं, हम कर सकते, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। गॉड फादर तो स्वर्ग रच रहे हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्लियर होनी चाहिए। हिस्ट्री क्या होना चाहिए कि हम देवी देवता थे, और ज्योग्राफी क्या होना चाहिए, ये जो मौसम अभी क्या कर रहा, दुख अशांति पैदा कर रहा ना, क्योंकि वो दुखी हो गया है। तो वो ये सोचना है कि सतयुग में एकदम बसंत ऋतु रहेगा, कितना सुंदर मौसम रहेगा, ना गर्मी रहेगा, ना ठंडा रहेगा, ना बरसात रहेगा, तीनों मौसम एक बराबर सुख देने वाला होगा। गाय और बकरी एक घाट का पानी पिएंगे, मतलब कहने का मतलब हर तरह का जो जीव जंतु है सब प्यार से रहेंगे वहां पर, किसी में कोई अशांति नहीं रहेगा। जानते हो हेवेनली गॉड फादर हमको हेवन यानी स्वर्ग के लायक अभी बना रहा है। कल्प कल्प बाद बनाते हैं। बाबा कहता है हर 4 युगों के बाद बाबा आता है हमें बनाने के लिए, युगे युगे नहीं आता है। एक भी मनुष्य नहीं जिनको यह पता है कि हम एक्टर हैं। कोई भी मनुष्य भी एक्टर समझता है क्या? एक्टर नहीं, क्या बोलता है, मानव अमृत चक्कर आया, ये हर कोई सोचता है कि हम तो अमृत पीकर आए हैं, हम तो हमेशा के लिए इस धरती पर रहने के लिए आए हैं। इसी कारण मैं फंस जाता ना, ये मेरा है, ये तेरा है, ये फंस जाता है। तो इसीलिए गायन भी है कि मनुष्य अभी कितना बड़ा धोखा में है कि हम तो अमृत पीकर आए, हम तो हमेशा यहाँ रहेंगे, तभी तो अधिकार जमा रहा ना। इसलिए बाबा कहता है कि ये एकदम गलत बात है कि हम यहाँ हमेशा के लिए आए। आज तक कोई रहा है? सिकंदर जो इतना किया सो तो रहा नहीं, तो सिकंदर से तो सीख प्राप्त कर लो। गॉड फादर के बच्चे फिर हम दुखी क्यों हो जाते हैं? चेक करना है कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम दुखी क्यों हैं? हमारे अंदर संकल्पों का पावर है। अरे एक संकल्प तो करें अच्छा से अच्छा कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। हर दिन यही संकल्प करें। बुरा भी देख रहे हैं तो क्या सोचना, मेरा विकर्म विनाश हो रहा है और हर विघ्न हमें ऊपर उठाने के लिए आया है। तो हर बात में अच्छा अच्छा करेंगे तो अच्छा हमारे साथ नहीं होगा तो क्या दूसरे बच्चों के साथ होगा क्या? आपस में लड़ते क्यों हो? हम क्या करते हैं, आपस में लून पानी हो जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। जिसपे अधिकार हो जाता है ना, जैसे क्या बोलते हैं कि जिसपे अधिकार होता है उसी से लड़ते हैं। भगवान पे अधिकार था इसलिए भगवान से भी लड़ते थे कि भगवान तुम दुख देते हो। तो लौकिकता में क्या होता है, जिससे आपको कनेक्शन ज्यादा जुड़ा हुआ ना, उसी से आप अपना बात शेयर करेंगे और लड़ने लगेंगे। तो ये भी माया है ना कि हम उससे लड़ रहे हैं, यानी कि उससे अपनापन जता रहे हैं। वो मेरा है, पति है, दूसरे से आप बोलेंगे नहीं, बोलने जाएंगे। तो हम आत्माएं सब ब्रदर्स हैं ना, ब्रदर आपस में क्या लड़ते हैं? कैसे लड़ सकते हैं? बाबा कहता है कि आपस में नहीं लड़ना, वो माया का संस्कार है जो आपको लड़वाते रहती है। लड़कर खत्म हो जाते, देखते हैं ना, 2 भाई लड़ते लड़ते एक दूसरे को छुरा घोंप दिया, दोनों मर के खत्म हो गया, संपत्ति वहीं की वहीं रह गया। तो बाबा कहता है यहाँ हम तो बाप से वर्षा पाने आए हैं ना, भाई भाई को आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बाप से भी लून पानी हो जाते हैं। बाबा कहता है बाबा के बच्चे हैं, अब बाप से भी क्या होते हैं, रूठ जाते हैं कि बाबा आप उसको ज्यादा सहयोग दे रहे हैं, मेरे को कम सहयोग दे रहे हैं। अब बाबा ऐसा करेगा क्या? बाबा सबको सहयोग देता है। प्रतिज्ञा बाबा का क्या है कि तुम 1 कदम बढ़ाओ तब हम 100 कदम बढ़ाएंगे। अब हम 1 कदम बढ़ाने से नहीं डर रहे हैं कि पता नहीं हम बढ़ा लेंगे, पता नहीं ये ठीक हो जाते तब मेरा सहयोगी हो जाते ना, तब हम ये कदम बढ़ाएंगे। हम तो उस पर निर्भर हो रहे हैं, बाबा पे तो निर्भर नहीं हुए। जब वो सहयोग देगा तब हम ये कदम बढ़ाएंगे। तो ये जब तुम निर्भर हो रहे उस पर, उसके बाद बाबा पे, तो बाबा भी क्या बोलेगा, पहले उससे पूरा करवा लो उसके बाद हम पूरा करेंगे। तो यहाँ पर तो एकदम निश्चय होकर ना कदम बढ़ाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा कहता तुम्हारा विजय पहले से निश्चय किया हुआ है कि हाँ होगा ही। अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे 10 साल 15 साल 50 साल वाले भी बच्चे क्या है, बाप से रूठ जाते। बाबा इतना साल हो गया फिर भी मेरा विघन नहीं रुका है, क्यों आ गया विघन? अरे अंश मात्र भी तुम कोई सामान चोरी करके रख लिया है माया का, वो माया लेने आ रही है। तो चेक करो ना मेरे अंदर क्या है जो लेने आ रही है, उसको दे दो और देख कर फिर किनारा पकड़ लो। बाबा आपका बच्चा अगर उस बच्चे से आ रहा, किसी बच्चे से विघन, बाबा आपका बच्चा है, हम नहीं अब समझाने जाएंगे, कुछ भी बोलने नहीं जाएंगे हम, आप समझाते रहिए। अब फिर क्या करना, उसको गुण का माला, कल बाबा बोले ना मन से क्या करना, गुण का माला, कि वो आत्मा बहुत अच्छी है, किनारा पकड़ ले, देखिए वो गुण का माला वो एक्सेप्ट कर लेगी और कुछ देर के बाद आएगी तो एकदम शांत होकर आएगी। बहुत गुस्से में है और तुरंत वो शांत हो जाएगी। लेकिन जहां चलाने लगे, इतना साल हो गया लेकिन फिर भी ये सहयोगी नहीं बन रहा,
तो आपका वाइब्रेशन क्या हुआ, सब कुछ खत्म कर दिया ना उतना देर का। तो इसीलिए वैसा वाइब्रेशन नहीं देना। माया कितनी जबरदस्त है ना, अभी माया ज्यादा शक्तिशाली है ना, क्योंकि वो करोड़ों आत्मा एक तरफ, एक आत्मा एक तरफ है, और हम भी एक आत्मा कैसी है, कमजोर है ना भी। तो इससे ज्यादा तो माया ताकतवर है, वो तो हमको मुझा देगी। तो बाबा कहता है जो अच्छे अच्छे बच्चे वह बाप को याद में पड़ जाते हैं, बाप को याद करते हैं, बाप से बहुत प्यार करते हैं बच्चों पर। बाप का भी बहुत बच्चों पर प्यार है। क्यों? बाप को सिवाय बच्चों के और कोई है क्या जिसको याद करेगा बाबा? बाबा कितना सुंदर बात बोल रहा अभी कि बाबा का कौन है, ना चाचा है, ना मामा है, ना काका काकी, कोई है क्या? केवल एक बच्चा है। अब माँ का एक बच्चा रहेगा तो उसी पे पूरा जीवन गुजार देगी ना। तो यहाँ शिव बाबा का कोई है रिलेशन? केवल हम बच्चे हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है मेरा तो बच्चों से ही ज्यादा प्यार है, और कोई है ही नहीं मेरा जिससे हम प्यार कर सकते हैं। तो तुम्हारे लिए तो बहुत सारे है ना, तुम्हारे लिए तो देखो तुम्हारा चाचा मामा सब याद आने लगता है, पति है, बच्चा है, वो है। अब मेरे लिए कौन है? तो हम तुमको याद करते हैं केवल। तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है, धंधे में भी चली जाती है बुद्धि। हमारे लिए तो कोई धंधा नहीं है, केवल तुमको प्यार करना है। तुम अनेक बच्चों को अनेक धंधे हैं, हमारा तो एक ही धंधा है, केवल तुम बच्चों को स्वर्ग में पहुंचा देना, वारिस बनाना। बेहद का बाप की प्रॉपर्टी क्या है? केवल तुम बच्चे हो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब बाबा आज क्या बोल रहा है कि मेरे पास तुम बच्चों के अलावा कुछ भी नहीं है जो हम तुमको देंगे। सो बाबा कहता है कि मेरे लिए तो तुम ही मेरा वारिस हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, दुनिया हो। बोलते ना कि जिसका कोई नहीं रहता, एक बच्चा रहता, तो मेरा तो यही दुनिया, इसी के सहारे हमको जीना है। तो शिव बाबा भी आज बोलता है कि मेरा तो तुम ही बच्चे हो और कोई नहीं है मेरा। तो बेहद के बाप के प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चों की है। गॉड फादर है, सभी आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी है। माया ने छीछी बना दिया ना, अब गुलगुल बनाते हैं बाप। बाप कहते मेरे को तो तुम ही हो, मेरे तो सिर्फ तुम हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। बाबा कहता है मोह भी है ना, बाबा का हम बच्चों से मोह है ना, जिसके कारण शिव बाबा को क्या हुआ कि हम भक्ति मार्ग में पुकारते आए, बाबा आ जाओ, बाबा बहुत दुख हो रहा। बाबा तो ध्यान में मगन था, परम धाम में अपना निश्चित होके बैठा हुआ था, लेकिन हमारी पुकार सुनते सुनते एकदम उसको बोला नहीं अब मेरा बच्चा बहुत ज्यादा हो गया, उसको आना पड़ गया। तो मोह है ना, मोह जो खींच कर लेते आया। तो बाप कहते मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह है। चिट्ठी नहीं लिखते हो तो आना हो जाता। बाबा अगर बोलता है कि अगर तुम चिट्ठी नहीं लिखते हम आते क्या? तुम बार बार हमको चिट्ठी लिख रहा था, भगवान आ जाओ ना, मेरा दुख दूर करो ना, संकल्प का चिट्ठी लिख रहे थे ना हम लोग कि बहुत दुख हो रहा है। तो अच्छे अच्छे बच्चों को चिट्ठी नहीं आती है, अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया खत्म कर देती। बाबा भी वहां से चिट्ठी देता है, लेकिन अच्छे अच्छे बच्चे क्या माया को ज्यादा याद करते हैं। चिट्ठी को पढ़ना भी कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत काम है, चलो बाद में पढ़ेंगे, और अचानक कोई मैसेज डिलीट हो जाता है तो बोलते हैं जा ये मैसेज तो नहीं पढ़े। तो उसी तरह बाबा का खत आता है हम लोगों को, लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले माया को सोचते हैं कि पहले निपटा ले उसके बाद पढ़ेंगे। तब तक क्या होता है वो डिलीट हो जाता है, माइंड से, बुद्धि से वो मैसेज डिलीट हो जाता है। तो जरूर दे अभिमान है। बाप कहते रहते अपनी खुशी खैरापात तो लिखो। बाबा कहता जो हासिल हो रहा है, जो कुछ भी तुमको अनुभव हो रहा है, बाबा को बताते रहो। हाँ बाबा आपसे बहुत अच्छा लग रहा है, कितना हम दुख अशांति में थे बाबा, कितना अज्ञान में थे, हम तो सोचते थे ये मिलेगा तो अच्छा लगेगा, हम तो सोच रहे थे सुख सुविधा का सामान मिल जाएगा ना तो मेरा खुशी वापस आ जाएगा, वो आ गया फिर भी हम सुख से नहीं रहे। फिर सोचे कि अगर परिवार वाला मेरा सपोर्ट करेगा ना, हमको अच्छा अच्छा बोलेगा तो अच्छा लगेगा। आज सपोर्ट कर रहा है, कल विरोध कर देता है, उससे भी हमको खुशी नहीं मिला, तो खुशी मिलता कहाँ है? तो फिर बाबा सत्य ज्ञान देता है कि खुशी तुम्हारा तो तुम्हारे अंदर है, तुम मेरे से कनेक्शन जोड़ो, उसमें खुशी है। तो ये बाबा दे रहा ना खुशी खैरापात लिखने बोल रहा है कि जो तुमको हासिल हो रहा वो हमको बताओ, और जो कमी कमजोरी वो भी बताओ, ताकि हम तुमको वो भी पूरा कर सके। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम तुमको दे नहीं सकते, सब कुछ हम तुमको देंगे। माया का जो छिपा के अंदर में रखा है, जो चोरी करके सामान रखा है उसको दे दो। वो टूटा फूटा सामान है, वो टूटा हुआ गाड़ी एक पहिया नहीं है, एक गाड़ी जो खिलौना रहता है उसका एक पहिया नहीं है, अब फिर भी हम उसको चला रहे हैं, वो चल नहीं रहा है, लेकिन हमको खुशी मिल रहा, चल तो रहा। नया गाड़ी हम कहाँ से लाएंगे? अब बाबा कहता तुमको तो हम फोर व्हीलर देने आए हैं, पुष्पक विमान देने आए हैं, और हम गाड़ियों में फंसे हुए हैं। तो बाबा बच्चों से पूछते बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती है? अब बाबा पूछता है माया हैरान तो नहीं कर रही है? बहादुर बनकर माया पे जीत पहनो ना, कि लो तुम्हारा सारा
सामान हम दे देते हैं। क्या क्या तुम्हारा है मेरे पास, सब कुछ हम तुमको दे देते। चेक करना है कि जो जो सामान है, जो जो तुम्हारा नहीं भी वो भी ले जाओ। सुख शांति नहीं है तुम्हारे पास, वो भी ले जाओ। मेरा बाबा ऊपर से भंडारा भरपूर करा, तो क्या करना, सुख शांति उसको देते जाना है। तो तुम युद्ध के मैदान में हो, कर्मेंद्रियां ऐसे वश में करनी है जो कुछ भी चंचलता ना हो। सतयुग में सारी कर्मेंद्रियों को बस में रहती है ना, बाबा कहता है सतयुग में क्या है, सारी कर्मेंद्रियां बस में रहती है। तो क्या करना, मैं आत्मा इस सिंहासन पर विराजमान हूँ, भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। चेक करना है कि मेरा कोई मंत्री मेरे से बिना पूछे कोई काम तो नहीं कर रहा ना। अपनी इंद्रियों को देखना है, प्रजा को लगाना दरबार लगाना है, मंत्री को लगाना दरबार, बुद्धि और मन को, और देखना है कि मेरी प्रजा कोई गलत काम तो नहीं कर रही है ना। तो जब अभी हम स्वराज अधिकारी बनेंगे तो ही भी स्वराज अधिकारी सिंहासन पर बैठेंगे। आप पता चला यहाँ भी स्वराज अधिकारी नहीं बने और वहाँ राजा बना के बैठा दिया। हम कुछ बोल रहे, मंत्री कुछ बोल रहा है, प्रजा कुछ और बोल रही है, तो राज कर पाएंगे क्या? फिर क्या फायदा होगा, राजा के विरोधी हो जाएंगे प्रजा। कर्मेंद्रियों की कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए, न मुख की, न हाथ की, न कान की, कोई भी चंचलता की बात नहीं होनी चाहिए। अब क्या बोलते हैं, क्या करे बाबा, मुख बार बार चला जाता है, ये खा ले ये खा ले, तो मुख चंचलता कर रही है ना, मुख तो आपका बात नहीं मान रहा। अब सोच रहे मेरा पेट भर गया है, लेकिन इतना टेस्टी टेस्टी खाना रखा हुआ है ना कि मुख बड़ा थोड़ा सा खा लो ना, क्या जाता है, फिर दवा खा लेना ना, पुदीना हरा तो रखा हुआ है, खा लेंगे तो पच जाएगा। अब क्या होता है ना, बहुत ऐसा देख रहे घर पर भी कि क्या होता है ना कि टेस्ट के आगे ना खाते जा रहे, मम्मी बहुत पेट दर्द कर रहा है, बहुत ज्यादा खा लिया आज, तो किसका गलती है, किसका गलती है? आत्मा राजा का ना, कि हम कंट्रोल नहीं कर पाए मुख को, खाते चले गए और इधर पेट में अनपच हो गया तो बोलते कैसे हो गया। तो ये क्या हुआ, दो गलत काम हुआ। एक तो हम प्रकृति को गलत बोले कि ज्यादा खाने से हो गया, प्रकृति माँ को गलत बोले, लेकिन प्रकृति तो आपको कुछ नहीं की है। लेकिन जब पेट दर्द हुआ तो क्या करे, आजकल का खाने वैसा है, खाना साठ फेट का है, इसीलिए हो रहा। तो कितना हम पाप चढ़ा रहे हैं अपने ऊपर। तो इसीलिए बाबा कहता है कि पेट में भी क्या करना है, एक अंश खाली रखना है। जितना भी आप खाना खाते हैं ना, उसका एक अंश खाली होना। हिलने डुलने का भी तो जगह चाहिए ना। अगर एक मतलब छोटा, एक माता जी थी, उसका लैट्रिन बहुत छोटा था और बोलती थी ना हिल पाते ना डुल पाते, तो उसको तोड़कर बड़ा बनाना पड़ा। तो सोचिए कि पेट ऐसा कि अगर टाइट कर देंगे, हिल डोल नहीं सकेगा, खाना तो बीमारी का रूप लेगा ना। तो इसीलिए अपने अंदर को चेक करना कि मेरी कर्मेंद्रियां मेरे बस में है या नहीं। वहां कोई भी गंध की चीज होती नहीं है ना। यहाँ तो योग बल से कर्मेंद्रियों पर जीत पाना है। बाप कहते कोई भी गंदी बात नहीं सुनो, ना देखो ना करो, कर्मेंद्रियों को बस में करो, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना। टाइम बहुत थोड़ा बचा है, गायन भी है ना, बहुत गई बस थोड़ी रही, थोड़ी की भी अब थोड़ी रह गई है, नया मकान अब बन रहा है। तो बुद्धि में हमेशा क्या रहना चाहिए कि बहुत थोड़ा समय है, जो हमको सामान लेना है, ट्रांसफर करना है, वो सब अभी कर ले। क्या क्या सामान लेना, वॉशिंग मशीन लेना है, फ्रिज गोदरेज सब लेना है ना, सब यहाँ ले लेना। तो क्या क्या वॉशिंग मशीन है तो पूरा सफाई करने के लिए चाहिए ना। तो अभी से क्या करें, हम अपने अंदर की सफाई करने के लिए वो मशीन तैयार कर ले कि मेरे अंदर की कोई गंदगी ना रहे। हर चीज का यहाँ से तैयारी करके चलना है। अभी यह तैयारी हो जाएगा, बाकी अब थोड़ा सा काम और है, वह हद का काम पूरा हो जाएगा, बेहद की बात आ जाएगी। बाबा कहता स्वर्ग आ जाएगा। यह भी बच्चों को समझाया गया ना। उन्हों का तो साइंस बल है, तुम्हारा क्या है, साइलेंस का बल है, चुप रहने का बल है। उनका भी बुद्धि बल, तुम्हारा भी बुद्धि बल, क्या अंतर है? साइंस कितना इन्वेंशन करके निकालते रहते हैं। तो अभी बॉम्ब्स बनाते हैं, जो कहते बैठे बैठे हम छोड़ेंगे ना तो सारा शहर खत्म हो जाएगा। फिर यह सेनाएं, एरोप्लेन आदि काम में नहीं आएगा। एक बार बम छोड़ेगा तो सेना जहां के तहां खत्म हो जाएगी। बाबा कहता है बुद्धि से क्या करना, हमें भी तैयारी कर लेना है। तो वह साइंस बुद्धि लगा रही है और तुम साइलेंस की बुद्धि लगाओ। वह विनाश के निमित्त बनते, तुम अविनाशी पद पाने के निमित्त बने हो। यह भी समझने की बुद्धि चाहिए। बाबा कहता है हर एक की समझने की बुद्धि चाहिए। बाबा कहता है कि जैसे साइंस वाले क्या, वो भी पहले साइंस शांत होकर इन्वेंशन निकालते हैं ना, बुद्धि से ये बनाना। तो तुमको साइलेंस होकर सब कुछ काम करना, और साइलेंस में रहकर जो काम होगा वो बहुत अच्छा इन्वेंशन हो सकता है। तुम बच्चे समझ सकते हो बाप कितना रास्ता बतलाते हैं।
भल कितनी भी अहिल्याएं कुब्जाएं आती हैं, सिर्फ 2 अक्षर याद करने से बाप और वर्षे को प्राप्त कर सकती हैं। फिर जो जितना याद करे और संग तोड़कर एक बाप को याद करना है। बाप कहते हैं, मैं जब अपने घर परम धाम में था तो भक्ति में तुम पुकारते थे, बाबा आप आओगे तो हम सब कुछ कुर्बान जाएंगे। तो क्या बोलते थे कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो गायन मात्र था। आज बाबा पूछ रहा है, केवल गायन मात्र था भक्ति मार्ग में। आज जब हम आ गए हैं, तुमसे बोल रहे हैं सब कुछ मेरे नाम कर दो, तो तुम हिचकते हो सब नाम कर देंगे तो हम क्या खाएंगे, हम क्या कैसे रहेंगे। तो बाबा तो ये नहीं बोल रहा है कि सब कुछ देकर तुम मत रहो, घर से बाहर निकल जाओ। रहना है, क्या सोच के रहना, बाबा आपका घर है। तो फिर क्या होगा, हम यहाँ बैठे हैं सेवा के लिए बैठे हैं। तो अब कोई पोछा लगा या कोई आया अचानक से, कोई बच्चा गंदा कर लिया, अब बच्चे पर हम बिगड़ना शुरू कर दिए। तो क्या सोच लिया, हम साफ किए ना, मेरा घर है, तुम गंदा क्यों कर दिया। तो ये भी मेरापन हो गया ना। अब बाप बच्चे हैं, गंदा कर दिए, चलो फिर से साफ कर लेते, तो ये डबल सेवा होते जाएगा। वहाँ माउंट आबू में एक पर्सनल किचन जो था, उसमें जब गए थे बनाने के लिए, दीदी ले गई थी, तो क्या होता था, एक भाई था सब गंदा कर करके छोड़ रहा था वहाँ, और वो भाई बार बार आ रहा साफ करने को। कोई बोलना नहीं है, ये तो मेरा सेवा है ना, मेरा काम ही है, आप छोड़ दीजिए ना, हम कर लेंगे, बस आपका जो काम है करके चले जाइए। तो केवल बनाने का काम था, कोई बर्तन धो दे रहा है, कोई किचन पूरा साफ कर रहा है, क्यों, सेवा का जमा करने के लिए ना। हाँ नहीं, अंदर में वो किचन था, वो बाबा का बच्चा का किचन था, तो उसमें गए हुए थे, तो उसी में देखे हैं। तो बाबा राय देते रहते हैं कि ऐसे कुर्बान जाओ, यह हुए जैसे करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता है ना, तो तुम बाप को क्या दोगे। अब बाबा कहता है कि जो जिम्मेवारी होता है जिस पर, उसको सारा सामान सौंप दिया जाता है ना, तो अब बाबा को हम क्या दे सकते हैं, क्या देंगे, कचड़ा ही देंगे ना, कुछ तो है नहीं हमारे पास अच्छा चीज। तो इनको यानी ब्रह्मा को तो नहीं देते हो ना, बाबा को हम लोग ब्रह्मा बाबा को नहीं देते हैं, इसने सब कुछ अपना दे दिया, इनको हम क्या देंगे। यह थोड़े यहाँ बैठकर महल बना देंगे, यह तो सब कुछ शिव बाबा के लिए है, उनके डायरेक्शन से काम हो रहा है, वह करण करावनहार है, डायरेक्शन देते रहता है। बच्चे कहते, बाबा आपके लिए तो एक ही है ना, आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं, बाबा आप हमारे लिए एक ही हो। आज फिर बच्चे क्या बोलते हैं कि बाबा आप मेरे लिए एक ही हो, अब कोई नहीं है मेरा। लेकिन बाबा आपके तो इतने सारे बच्चे हैं, किसका किसका आप पुकार सुनते चलते, कैसे आप इतना सुनते हैं करते। हर बच्चा ना भक्ति मार्ग में भी तो पुकार रहा ना बहुत अच्छा से, तो उसको भी बाबा पूरा करता है। तो बच्चों को अब समझ में आया कि बाबा का कितना जिम्मेवारी है। बाबा फिर कहते हैं, हमारे लिए सिर्फ तुम बच्चे हो। बाबा कितना सुंदर बात बोलता है कि मेरे श्रीमत पे चलने वाले जो मेरे बच्चे हैं, तो उसका हर एक सेकंड के लिए मैं जिम्मेवार हूँ, इसलिए मेरे लिए तो केवल तुम बच्चे हो और कोई नहीं है। भक्त लोग के लिए तो भक्ति मार्ग में क्या धर्म गुरु है और सब है, पंडित पुरोहित जिसे भी पूछना चाहता है, लेकिन तुम तो केवल मेरे ऊपर डिपेंड हो ना, इसलिए तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे प्रति मेरा जिम्मेवारी खास है, तुम्हारे लिए बहुत है। अब फिर बाबा कहता है तुम्हारे लिए बहुत है, कितने देहधारियों को तुमको याद आता है। मीठे मीठे बच्चों को तो बाप कहते हैं, जितना हो सके केवल बाप को याद करो, सबको भुलाते जाओ, कोई भी तुम्हारा नहीं है। स्वर्ग की रजाई का मक्खन तुमको मिल जाएगा, जरा ख्याल तो करो, इस पुरानी दुनिया में रखा क्या है, यह खेल की रचना है। तुम सिर्फ बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर चक्रवर्ती राजा बन जाओ। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो। मनुष्य तो समझते भक्ति परंपरा से चली आई है, विकार भी परंपरा से चला आता है। क्या दिखाते हैं कि देवी देवताओं को भी विकार में जाते दिखा देते हैं, तो बोलते हैं जब देवी देवता गए गलत काम किए तो हम बच्चे क्यों नहीं करते हैं, जब द्रौपदी को उतने सारे लोगों के बीच में चिरहरण किया गया तो अभी क्यों नहीं होगा। तो ये सब मूंझ दिया है शास्त्र। तो इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को बच्चे थे बाबा। अब बच्चे पूछते उनके बच्चे हैं, तो अरे हाँ बच्चे नहीं होंगे क्या, परंतु उन्हों को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, बच्चे भी हैं निर्विकारी हैं। तो बाबा कहता वहाँ योग बल से बच्चे होंगे, यहाँ संपूर्ण विकारी हैं, एक दो को गालियां भी देते रहते हैं। अब तुम बच्चों को बाप श्री श्रीमत से मिल रही है,
तुमको श्रेष्ठ बना रहे हैं। अगर बाप की का कहना नहीं मानोगे तो फिर थोड़ा ही बन पाओगे इतना ऊंचा। अब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। अब बाबा इतना समझाकर बोलता है अब तुम मानो या ना मानो, अब तुम्हारी मर्जी बाबा। तू जिद नहीं करता है। हम लोग तो बच्चों को क्या करते हैं, मारने पीटने लग जाते हैं। तुमको तो मानना ही पड़ेगा मेरा बात। तो क्या होता है कि हम लोग उसको पाप ले रहे हैं मार पीट कर। अब बाबा क्या बोलता है, नहीं, सपूत बच्चे तो फौरन मान जाएंगे। पूरी मदद नहीं देते हैं तो अपने को घाटा डालते हैं। अगर बाबा कहता है तन मन धन तीनों से अगर बाबा की यज्ञ में मदद नहीं डालते हैं तो बाबा कहता है कि फिर अपना ही कमी कमजोरी देख कर रहे हैं ना, अपने आप को क्या कर रहे, सोच रहे हैं कि हम तो ठीक है, लेकिन वो जमा तो नहीं हो रहा ना आपका तन मन धन। बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ, कितना पुरुषार्थ कराता हूँ, कितनी खुशी में ले जाता हूँ। बाप से पूरा वर्षा ले लो ना। माया तो तुम्हें गफलत कराती है, परंतु तुम्हें फंदे में नहीं फंसना है। माया से लड़ाई लगती है। बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, उसमें भी बारिशों पर ज्यादा माया वार करती है। बारिश जो बच्चे बनते हैं ना, जो राजा महाराजा बनते हैं, उस पर बहुत ज्यादा माया का विघन आता है, क्योंकि वो पूरी तरह से क्या करती है, न्यारा बन जाती है अचानक ना। अब माया बोलती मेरा बच्चा हम इतना पालना दिए लेकिन मेरा कोई कदर नहीं है, तो वो आती अपना पूरा लेने के लिए अधिकार कि इतना समय से पालना दिए, मेरा कोई वैल्यू नहीं है, चलो मेरे पास। तो क्या करना है, दृढ़ निश्चय से कि नहीं, तुमसे भी शक्तिशाली मेरा बाप है, अब तुमको जो करना है कर लो। तो उसमें भी बारिशों पर ज्यादा वार करती है। रुस्तम से रुस्तम होकर माया लड़ती है। जैसे वैद्य दवाई देता है तो बीमारी सारी क्या है, निकलने लगती है ना। क्या होता है, वैद्य जो दवाई देता है तो पहले क्या होता था कि और ज्यादा अंदर से जो बीमारी बैठा हुआ ना वो भी निकलने लगता है, उसके बाद धीरे धीरे बीमारी खत्म होता है। तो यहाँ भी बाबा का बच्चा बनने के बाद विघन आना शुरू हो जाता है। तो बच्चे क्या बोलते हैं, बाबा जब से आपका बने ना तो और ज्यादा विघन तंग कर रहा है, क्योंकि अंदर में उसका संकल्प क्या हुआ, बाबा का ज्ञान सुनने के बाद बाबा हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो संकल्प जब दे रहे हैं तो माया तो सुन ले रही है कि ये तो हमसे किनारा हो जाएगा अब, तो वो विघन डालना शुरू कर देती है। तो रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। बाबा कहता है यहाँ भी मेरे बनोगे तो सबकी याद आने लग जाती है। जैसे ही मेरा बनते हो तो माया तुमको सबका याद दिलाने लगती है। तूफान आएंगे, इसमें लाइन क्लियर कर दो। हम पहले पवित्र थे, अब भी पवित्र बनना ही है। आधा कल्प अब पवित्र बने, अब फिर वापस घर जाना। बाप कहते मुझे याद करो, इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। अंतर्मुखता चाहिए। नॉलेज में भी आत्मा धारण होती है ना, नॉलेज क्या आत्मा में धारण होती है। अंतर्मुखी बन जाना है, अंदर अपने अंदर जाकर चिंतन करना कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती, आत्मा ही ज्ञान सुनती है, परमात्मा बाप आकर देते। इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए। मुझे तुम कहते हो हे पतित पावन, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। तो जो मेरे पास है वही हम तुमको देंगे ना। तो बाकी सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी हम तुमको नहीं देते हैं, उसके बदले मैं तुमको विश्व का मालिक बना देता हूँ, लेकिन दिव्य दृष्टि का चाबी हम नहीं देते। अगर दिव्य दृष्टि का चाबी दे दें तो जो पुरुषार्थ नहीं करने वाला बच्चा, निकलने वाला बच्चा, उस साक्षात्कार कर ले कि हम तो जाकर दास दासी बनेंगे, तो पहले ही मूल जाएगा कि जब दास दासी ही बनना था हम क्यों पुरुषार्थ करें। इसीलिए बाबा कहता वो चाबी हम नहीं देते हैं, तुमको आगे बढ़ाने का काम कराते हैं। बाकी अब तुम्हारा मर्जी, तुम क्या करते हो। साक्षात्कार में कुछ भी नहीं रखा है, मुख्य है पढ़ाई। पढ़ाई से तुम 21 जन्मों के लिए सुखी समृद्ध बन जाती हो। मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो। मीरा क्या सुख पाई होगी। मीरा को काल कोठरी में बंद कर दिया गया, कितना उस पर अत्याचार किया गया। भक्ति लेकिन थी, भक्ति थी ना उसकी, तो उसका प्राप्ति क्या हुआ, इनाम उसको दे दिया गया। लेकिन बाबा तो यहाँ गारंटी दे रहा कि अगर थोड़ा सा भी घन आता उसका तुम सामना करके आगे बढ़ जाते हो तो तुम्हारा यहाँ भी सुरक्षित हो जाता है और आने वाला कल भी सुरक्षित हो जाता है। आज बहुत बच्चे पूछते कि आप तो सब चीज में पार हो गए, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमको तो विघन बहुत तंग कर रहा। एक समय आया तो विघन, एक समय आया तो वो विघन को पार करते गए ना। अब उस समय क्या लोग बोलते थे, अरे इसमें जाने के बाद देखो ना इतना विघन आ रहा है, हमसे तो नहीं होगा। तो उस समय भी किनारा, तो देखिए लोग दोनों तरह की बात बोलते हैं। जब विघन आया तो हम किनारा कर ले, जब विघन समाप्त हो गया हमको तो बाबा सहयोग नहीं दे रहा, आपको तो बहुत दिया, उसमें भी किनारा। तो बाबा का बच्चा दोनों बात में मूंझने वाला बन जाता है। जब जिसका जो पाठ है उसमें चलना चाहिए कि विघन आओ, कितना आना चाहते हो। सबसे लास्ट स्टेज क्या है, मृत्यु।
शरीर छोड़ देंगे, उससे ज्यादा लास्ट स्टेज कुछ भी नहीं है। इसलिए जब हम सब कुछ सौंप दिए तो मृत्यु भी सामने आ जाए तो डरना नहीं है कि चलो आ जाए, हम बाबा की गोद में समा जाए बस। तो बाबा कहता है कि सुख की भेंट करो, तुमको कितना हम सुख देने जा रहे हैं। वह तो कलयुग में थी, दीदार किया और फिर पूरा लीन हो गई। भक्ति की माला अलग होती है, ज्ञान मार्ग की माला एकदम अलग होती है। रावण की रजाई अलग होती है और तुम्हारी रजाई अलग हो जाएगी। रावण की रजाई में कितना भी हम राज्य कर लें, आज मोदी सरकार कितना भी प्राइम मिनिस्टर बन गया है, लेकिन कितना उसको झेलना पड़ रहा है। लेकिन बाबा कहता देखो कलयुगी रजाई, और तुमको सतयुग रजाई में कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। देखो कितना वहाँ सुख देंगे। तो एक जन्म तो कर लो, उसको दिन उसको रात कहा जाता। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को ऐसे बस में करनी है जो चंचलता ना करे, एकदम इधर उधर ना जाए। टाइम बहुत थोड़ा बचा है, इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। माया जीत बनना है, कोई भी माया का एक अंश मात्र भी अंदर में ना रह जाए। इसलिए कभी भी विघन आए तो घबराए नहीं कि विघन आ गया। विघन में ये देखे, एकदम सूक्ष्म नजर से देखे कि माया का कौन सा वस्तु मेरे अंदर छुपा के हम बैठ गए, जो माया हमसे लेने आई है। माया का कोई भी वस्तु चुरा कर नहीं बैठना है। दूसरा, बाप जो ज्ञान देते हैं ना, उससे अंतर्मुखी बनकर धारण करना है। अभी कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। बाबा कहता है अंदर मुखी होकर, यानी कि अपने अंदर को चेक करना है कि हम कुछ गलत तो नहीं करना है। अब गलत का सोचते सोचते किसी से लड़ाई कर लेना है, ये तो गलत हो जाएगा ना। जितना अंतर्मुखी बनेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। बाप को अपनी खुश खैरापात का समाचार देते रहना चाहिए। बाबा क्या बोलता है, अपना समाचार देते रहो। बाबा को वरदान है, हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने की निष्काम रहम दिल बनकर सेवा करो। बाबा कहता है अगर खुद भरपूर हो गए हो तो दूसरी आत्माएं जो दुखी है, शांत है, बीमार है या बहु ज्ञान में नहीं है, तो भी उसको सुख का रास्ता बताओ। रहम दिल बनो कि उस पर दया करो कि देखो बाबा ये भी बच्चा जैसे हम थे ना बाबा दुख में, अपनी दुख को याद करो कि तुम किस रीति से आए, तो आज वो बच्चा दुखी, तो रहम दिल उत्पन्न करो उसके प्रति। उसको एकदम ज्ञान में लाना है, उसको प्यार से समझाना है, मन का वाइब्रेशन देना है। तो जो बच्चे निष्काम रहम दिल होकर रहम दिल बनते हैं, उसके रहम के संकल्प से भी अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप और रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति आ जाएगी। बाबा कहता है कि ठीक है आप नहीं पहुंच पा रहे हैं उस आत्मा तक जो दुखी है, तो क्या करना, उसको संकल्प से उसको ठीक करना, संकल्प देना कि बाबा आपका बच्चा है, हे आत्माओं तुम लोग दुखी क्यों हो रहे हो, ये माया दुख दे रही है, तुम सबसे किनारा करो। कभी कभी बैठ कर ना आत्माओं से बात करें, सब आत्माओं को इमर्ज कर ले कि जो दुखी आत्माओं को सामने लिया उससे बात करे, तो संकल्प उसके अंदर क्या होगा, क्रिएट होगा कि अपने आप विचार आएगा कि हम क्यों इसमें फंसे हुए हैं। उसको ये नहीं पता चलेगा संकल्प कौन दे रहा है। तो उनके रहम के संकल्प से भिखारी के सभी खजानों की झलक दिखाई देती है। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल दिखाई पड़े। बाबा कहता है कि इतना संकल्प से भर दो कि उसको अपना मंजिल दिखाई दे। वे सिर्फ सर्व के दुख हरता सुखकर्ता का पाठ बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति है वह साधन सदा अपने पास जादू की चाबी के मुआफिक रहना चाहिए। बाबा कहता है सबको सुखी बनाने के लिए ये जादू की चाबी क्या हुआ, संकल्प, संकल्प शक्ति। तो ये जादू की चाबी है, किसी को दुख से सुख में लेते आने की चाबी संकल्प। तो सबको संकल्प से बदलना है। स्लोगन है, सेवाधारी बनकर निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना निश्चित है। जैसे हम अच्छा काम किए और उसके बाद कुछ कोई जन्म का पाप है, अचानक से वो विघन बन के आ गया, तो हम लोग क्या तुरंत संकल्प चला देते, बाबा इतना हम अच्छा किए तो फिर बुरा क्यों हुआ। तो बाबा कहता है अच्छा का भी फल तुम्हारा पूरा सेफ रखा हुआ है, अब बुरा का भी फल सेफ रखा हुआ है, तो दोनों आएगा ना। तो अभी तुमको केवल करते जाना, दुख आए सुख आए, निंदा मिले ग्लानि मिले,